गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, कौन सा मैथमेटिक्स से है। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या है कि हुज हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर एंड बेस इज़ 10 सेंटीमीटर। हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर दी हुई है और बेस क्या है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेकंड पे क्या है कि फाइंड करना है whose 3 sides are 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, फिर क्या है कि ऑल्सो इन पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइज जो दे रखी है सेकेंड में लार्जेस्ट कौन है 17 है, इसके करस्पॉन्डिंग में लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें एरिया फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, हाइट है, बेस है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, हाफ बेस हमारे पास कितना है 10 है। ओके, हाइट कितना है हमारे पास 6 है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। इसकी यूनिट सेंटीमीटर, इसकी यूनिट सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 2 से कैंसिल होगा 5, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड में हमें फाइंड करना है जिसकी हमारे पास क्या दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है, बट साइड 3 साइड हमारे पास दे रखी हैं। तो हमने बताया था जब साइड सिर्फ गिवन हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू कह दें 17 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू कर दें 8 सेंटीमीटर, किसी को भी कुछ भी असाइन कर सकते हैं। सी को हम कह दें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ से अगर हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि कौन सा बेस है कौन सी हाइट है, इसलिए हम ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। अब हमें इस तरीके के फार्मूले पे आना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 8 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू कितनी है 20, एस माइनस ए मीन्स 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 17, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस की वैल्यू है 20 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, अगेन एस माइनस सी 20 माइनस 15। ओके, अंडर रूट इस तरीके से। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे इसको, अंडर रूट 20 माइनस 17 3, 20 माइनस 8 12, 20 माइनस 15 5। ओके, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट निकालने के बाद वैल्यूज़ कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। अब क्या है कि हमें लास्ट दे रखा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द
ट्रायंगल। ओके, तो लार्जेस्ट साइड क्या है हमारी 17 है 2 में। ओके, तो लिखेंगे सिंस द लार्जेस्ट साइड of the triangle is of the triangle is 17 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें डेल्टा फाइंड करना है। ओके, डेल्टा इक्वल टू हाफ ओके बेस इनटू हाइट। ओके, डेल्टा हमें फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो डेल्टा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 60 सेंटीमीटर सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या रख देंगे 60। तो यहाँ पे इस तरीके से एरो देंगे, 60 डेल्टा की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू हाफ। ओके, बेस हमारे पास कितना है, बेस अभी हमने यहाँ पे 17, क्योंकि हमें क्या है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा 17 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, 120 डिवाइडेड बाई 17, तो एच की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी एच की, एच इक्वल टू 7.06 सेंटीमीटर। ओके, तो जब हमारे पास बेस और हाइट जब गिवन है तो हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे। जब साइड सिर्फ गिवन है तो हम इस तरीके से ए बी सी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद डेल्टा इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यूज़ कर लेंगे। ओके, फिर उसी में एक आगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, सेकंड के लिए ही एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो लार्जेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो लार्जेस्ट साइड हमारी क्या है 17, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो लार्जेस्ट साइड हमारा क्या है, यही हमारा 17 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फाइंड करनी है। तो डेल्टा अभी हमने निकाला है 60, तो यहाँ पे उठाकर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हाइट 7.06 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके एरिया की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, क्या वैल्यूज़ फार्मूला कैसे बनता है उसका, वो फाइंड देखेंगे। इक्विलैटरल की प्रॉपर्टीज़ भी साथ में देखेंगे। आइसोसेलेस का एरिया किस तरीके से हम उसके फार्मूले बनाते हैं वो देखेंगे, और आइसोसेलेस की सारी उसी में प्रॉपर्टी भी सारी डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।